बिल्कुल जन स्वराज। एक बांकीपुर की जनता करे शोर, अब की बार प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर वो नाम है, उसके पास तो 40 स्टार उतारे हुए हैं, यानी हिंदी में उसको तारा कहते हैं। हमारे पास ध्रुव तारा है, जिसको अलग अपना अलग खास चमक होता है जिसका, और वो चमक इनका नारा भी है कि जब तक शिक्षा नहीं बढ़ेगा, जब तक शिक्षा से हमारा भविष्य अच्छा नहीं होगा, हमारे बाल बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं होगा। हमें 5 किलो अनाज लेने वाला नहीं बनना है, हमें 50 किलो अनाज देने वाला बनना है, ताकि हम जब पढ़ लिख जाएंगे और बड़े बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट में हमारे बाल बच्चे जाएंगे, तो वो 5 किलो अनाज के लिए मोहताज नहीं रहेंगे और 50 किलो अपने कम आमदनी से बांटेंगे, लोगों को, गरीब दुखिया को खिलाएंगे। वैसा बनना है। और इसी से आदमी प्रभावित होकर सारे लोग जो बीजेपी के कैडर वोटर थे, जो आरजेडी के थे, जो जदयू के थे और कांग्रेस के थे, सारे लोग इस बार मन बना लिया है। बांकीपुर की जनता को कोई मूर्ख नहीं बना सकता है, कोई ये नहीं बोल सकता है कि हाँ कुत्ता बिल्ली जीतेगा। हम दिखा देंगे नितिन नवीन जी को, सम्राट चौधरी को और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आप आते हैं, नुक्कड़ सभा करते थे, रोड शो करते थे, लोग आपके बातों को सुनकर बार बार आपको जिताया, लेकिन इस बार जनता जाग गई है और हम लोग भी जगाने का काम कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर को ही जिताना है और 9 नंबर पे बस्ता छाप पर मोहर लगाना है, यानी ईवीएम का बटन दबाना है। मेरा नाम डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार, मैं लेक्चरर हूँ पटना यूनिवर्सिटी। इस बार का चुनाव जो है अपने आप में बिल्कुल ही आश्चर्यजनक होगा, क्योंकि चुनाव हमेशा लोग पार्टी बेसिस पर लड़ते हैं। एक तरफ भाजपा है जिसके साथ जदयू है और उसकी अलायंस पार्टियां हैं, और एक तरफ प्रशांत जी हैं जिसके साथ सिर्फ जनता ही जनता है। और ये चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो मेरा आकलन है कि जितनी वोट से भाजपा पिछली बार जीती थी, उतनी वोट से चुनाव हारेगी। भाजपा का ये 35 साल पुराना गढ़ है, हमेशा से नितिन नवीन के पिताजी जीतते आए हैं, आप ही लोग जिताए हैं इससे पहले भी। देखिए, नेपाल का आपने सुना होगा, ओली प्रधानमंत्री थे और वो कहता था माय नेम इज ओली, नो वन इज हियर टू डिफीट मी। दुनिया में कोई पैदा नहीं लिया जो ओली को हरा सकता है। और जब जनता जाग गई तो उसी ओली को अंडरवियर में भागते हुए लोगों ने देखा है। इसीलिए जनता जाग चुकी है, किसी गढ़ को नहीं मानने वाली है। ये थके हुए उस जनता का, हारे हुए उस जनता का चुनाव है, जिसको एक ठौर मिला है वो प्रशांत किशोर है। अब तक यहाँ की जनता जो है किसी अच्छे औचित्य के रूप में, कोई उनके पास सही कैंडिडेट नहीं आता था, इसलिए वो मजबूरी में वोट करती रही है। मैं आपको शर्त के साथ कह सकता हूँ कि आप जाके भाजपाइयों से पूछिए कि वो भाजपा में रहते हुए भी इस बार प्रशांत किशोर को वोट करने जा रहे हैं। 40 स्टार प्रचारक उतर गए, जमीन लगातार बराबरी घूम रहे हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री को घुमा लेना चाहिए था। और पत्रकार महोदय, जरा आप विचार कीजिए कि अभी तक लगभग 400 पोस्टर लगा हुआ है कटआउट, उसमें अमित सिन्हा क्यों गायब, हमारे देश के गृह मंत्री क्यों गायब है? ऐसा क्या बात है, मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारे देश के गृह मंत्री का फोटो क्यों नहीं है? ये दर्शाता है कि भाजपा के अंदर अंदरूनी कलह है, जिसकी वजह से भाजपा यहाँ बहुत बुरी तरह हारेगी। भाजपा इस बार बुरी तरह हारने जा रही है बांकीपुर से। जी, बांकीपुर में क्या होगा? बांकीपुर की जनता चुनाव जीतेगी। जनता का मूड बन गया है प्रशांत किशोर की ओर। प्रशांत किशोर जी के जीतने से बांकीपुर ही नहीं, बिहार में बदलाव की बात है, सम्राट जी की विदाई की बात है। इसलिए चुनाव मैंडेट लोगों ने बीजेपी को दिया था, लेकिन बीजेपी ने सम्राट चौधरी को लाके बैठा दिया। सम्राट चौधरी के नाम पर वोट नहीं हुआ था, इसलिए उनकी विदाई तय है। 3 तारीख को आप देख लेंगे, पूरे बिहार में बदलाव का संकेत है। पूरा देश में लोग देख रहा है इस चुनाव को। आप देख रहे हैं कुर्सी टूट रहा है, मनोज तिवारी आ रहे हैं तो पवन सिंह जी आ रहे हैं, कुर्सी टूट रहा है, भाग रहे हैं। विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री भाग रहे थे, आपने खुद देखा, आपके चैनल में देखा भागते हुए। तो ये जनता की ताकत है, प्रशांत जी की ताकत नहीं, जनता की ताकत है। और ये बदलाव की ताकत है, रोजी रोजगार की ताकत है, ये पलायन की ताकत है, ये अरबा उसना चावल की ताकत है। तो इस बार बांकीपुर की जनता मूड बना रही है। बिल्कुल
अपार बहुमत से जीतेगी कौन जीतेगी? प्रशांत किशोर, जनसुराज, अपार बहुमत से। क्या माहौल है? माहौल तो बहुत बढ़िया है। इस बार जनसुराज जो है भारी बहुमत से जीत रही है। देखिए भाजपा है, आरजेडी है, तेजस्वी भी अब घूम रहे हैं क्षेत्र में। अरे भाजपा है, गढ़ किसी का नहीं होता है, किसी का खरीदा हुआ है क्या? ये लोकतंत्र है, गढ़ किसी का खरीदा हुआ नहीं होता है। बड़ा बड़ा जो है राजनेता हुआ था, सबका गढ़ जो है धस गया। कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, कांग्रेस चले गया, सबका गढ़ खत्म हो जाए। ये गढ़ किसी का बपोती नहीं है कि मेरा गढ़ है। कुछ जनता जो है, जनता के हाथों में पावर है, वो कभी भी किसी को चेंज करके वहां पे ला सकता है। नितिन नवीन भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, उनके घूमने से प्रभाव नितिन नवीन के भी घूमने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ। कोई प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है। वो चले गए राज्यसभा, यहाँ पे जो है जनता बोल रहा है काम नहीं हुआ, नाली का गली का कोई काम ही नहीं हुआ है। यहाँ पर सिर्फ कभी घूमने ही नहीं आते हैं। यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि अभी जो है चुनाव हो रहा है, प्रशांत इफेक्ट है। प्रशांत इफेक्ट है कि आज भाजपा का जो है पूरा कैबिनेट लगा हुआ है इस हॉट सीट पे। पूरा इंडिया में ये हॉट सीट बना हुआ है। नितिन नवीन आए या पूरा कैबिनेट आए, कोई इसको जो है सहन नहीं कर सकता है। इस बार जनसुराज पूर्ण मेजोरिटी के साथ जीत रही है। जनसुराज जीतेगा।